माद्यस्य यतोन्मयादितरत सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अभी हमारा प्रसंग चल रहा था, क्या प्रसंग चल रहा था? धुंधुली की प्रसंग चल रहा था, है ना? बच्चा के लिए फल खाने से क्या होगा? यदि देवात घाटी ब्रजत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, है ना? उन मन में चला कि अगर फल खा लूं तो फल खाने से क्या होगा? गर्भ बढ़ेगा। गर्भ बढ़ने से क्या होगा? बोले कम खाना खाऊंगी, कम खाना खा के मैं काम नहीं कर पाऊंगी घर की, है ना? क्या पहले पंक्ति आया था ना, स्वकार्य नहीं, क्या है? सूराच गृह कृत्येषु, गृह कार्य में वो प्रवीण थी, अच्छा से करती थी घर का कार्य, इसलिए उसकी चिंता होने लग गया कि घर कार्य में कैसे कर पाऊं। आजा और यदि कोई दैवी विपाक आया, है ना, तब मेरा क्या होगा? तब मैं कहाँ के नहीं जा पाऊंगी, गर्भ में मेरा पेट बढ़ा हुआ होगा और मैं भाग नहीं पाऊंगी। यदि सुखदेव जैसा गर्भ में रह गया तब तो मेरा मरणम भवेत, है कि नहीं? यदि सुखदेव जैसा रह गया आप गर्भ में 16 साल तक, फिर तो मैं मर जाऊंगी। और यदि जन्म हो गया तो दूध पिलाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी टट्टी पेशाब साफ करना पड़ेगा। ये सब कौन करेगा? उससे तो बंध्या बा विधवा नारी, बंध्या हो अथवा विधवा हो, सबसे बढ़िया है। बच्चे का झंझट नहीं, सबसे बढ़िया है। हाँ, खाओ पियो मौज करो। इसलिए दुखी होकर के बैठी थी, है कि नहीं? क्या हो गया? और प्रश्न और मन में चला, यदि ननद आएगी तो सब लूट के ले जाएगी, मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या ले गई। इस प्रकार और दुनिया में ये सत्य शौच ये सब तो मेरे लिए कठिन ही बात है, दुरासाध्य मेरे लिए कठिन है। हाँ, क्योंकि मैं तो झूठ बोले बिना रहने से रहा है। और मेरा विशेष गुण है ये, शौच आदि कौन करेगा? इस सर्दी में हाथ पैर धोना तो और कष्ट है है कि नहीं? इसलिए ये सब नियम मेरे लिए अति कठिन है। इसलिए सबसे बढ़िया है, मैं तो बंध्या ही, हाँ, सुखी नहीं चाहती, मैं बंध्या ही सुखी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे करते करते क्या किया? नहीं, पत्या पृष्ठम फलम, पति पूछने पर और एक इतने में क्या हो गई? एक उसकी सखी आ गई। सखी आ गई। सखी आकर के क्या कहा कि तुम चिंता मत करो। हाँ, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार मन में सोचते हुए फल को नहीं खाई। और पत्या पृष्ठम, पति जब पूछा तब क्या कर दी? भुक्तम च इति तया ईरितम, भुक्तम में खा लिया, ऐसा उसने कह दिया पति को। तब आगे प्रसंग चल रहा है। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं
चिंतेयं महते हि मे। एकता तस्या भगिनी, उसकी जो बहन है वो बहन क्या की, एक बार तद गृहम स्वच्छया आगता, अपने आप वो एक दिन आ गई, घूमते फिरते आ गई। तदग्रे इयम महती चिंता, इयम में महती चिंता सर्वम कथितम, जो मेरा ये इस प्रकार चिंता है ये सब उसने बहन के सामने कही। दुर्बलातेन दुखेन हेनुजे करवाणि किम, साब्रवीन्मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतित। उसने कही, क्या कही, तेन दुखेन दुर्बला, बोले उस दुख से मैं कैसी हो गई, दुर्बल हो गई हूँ। बोले हे अनुजे किम करवाणी, हे छोटी बहन मैं क्या करूं। तो सा भगिनी ममो गर्भ अस्ति, हाँ मेरा गर्भ अस्ति, प्रसूतितः तम दास्यामि अब्रवीत है, हाँ तम दास्यामि प्रसूतितः तम दास्यामि, जन्म होने के बाद तुम्हें मैं दे दूंगी, इस प्रकार अब्रवीत उसने बोली। बहन, छोटी बहन अनुज करके कहा ना, इस प्रकार बोली। तब तक तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, वित्तम त्वं मत्पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकम। तावत कालम, तब तक, जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं हो जाए तब तक, सगर्भ एव गुप्ता, जो गर्भ है वह गर्भ गुप्ता, गुप्त रखो, और गृहे सुखम तिष्ठ, गुप्त रखते हुए घर में सुख से रहो। मत पतेर यच्छ, मेरे पति को चाहने पर, त्वम वित्तम मत पते त्वम वित्तम यच्छ, मेरे पति को तुम वित्त कुछ धन संपत्ति दे देना। सते बालकम दास्यति, वो तुम्हें बालक को दे देगा। और षण्मासिको मृत बाल इति लोको वदिष्यति, तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। लोके लोकः वदिष्यति, लोक में मैं क्या कह दूंगी, बोले षण्मासिक बाल मृत, मेरा 6 महीना होके बच्चा मर गया। ठीक है, 6 महीने के बालक को लाके दिया इनको, क्या करें, इनका बहुत होगा। नहीं, वो 6 महीने के बालक को लाके यहाँ दिया। हाँ, क्योंकि उसका गर्भ हो चुका था और इसको फल मिला। जन्म होते हुए नहीं दिया, नहीं जन्म होते हुए दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तभी तो षण्मासी को आया। कैसे संभाले कैसे, जब तक गर्भ था कुछ अंदर घुसा के रखते थे, फिर बोले पुत्र हो गए, उन्होंने सब महोत्सव किए थे उसी समय के। नहीं समझे आप, ये जो उसकी बहन थी, अब इनको फल मिला आज, इससे पहले वो बहन गर्भवती हो चुकी थी। अच्छा, हाँ, वो तो हो चुकी थी। अब वो इसका 9 महीना होगा तब तो बच्चा जन्म होगा, तब तक तो उसकी बच्चा का वो नहीं हो जाएगा, बच्चा जन्म हो जाएगा ना। तब 6 महीने का बालक को लाके इनको दे दिया, और उसने कही षण्मासी को मृत बालो मृत, मेरा 6 महीने का बच्चा मर गया। वो उसका बहन ने कहा, छोटी बहन ने ये कह करके 6 महीने के बच्चे लाके इनको दिया, बातों को टाल दिया, समझ गए। तभी तो 6 महीने का बच्चा मर गया कहेंगे। पेट में 6 महीना
लेकिन वो तो 6 महीने का बच्चा पेट में मर गया कैसे कहेगा वो? कौन कहेगा? उसको तो गर्भवती हो चुकी है पहले। नहीं पंक्ति लगी? नहीं लग पाया आपको अभी? जब ये फल फल आया इनके घर में, तब तक वो गर्भवती हो चुकी थी, छोटी बहन है कि नहीं? अब इसका 9 महीना होते होते वो बालक 6 महीने का हो जाएगा। इसको लोग पूछेंगे कि तुम साथ ही साथ तुम्हारा 6 महीने कैसे हो गया बच्चा? 6 महीने का नहीं कहेंगे ना, ये तो कहेंगे अभी जन्म हुआ। तो बोले इतना बड़ा बच्चा कैसे हुआ? तब इनको कहना पड़ेगा कि ऋषि फल से प्राप्त हुआ था, इसलिए बड़ा बच्चा हुआ जन्म। 6 महीने का बच्चा खास बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ऋषि फल का प्राप्त है ना, तो इतना बड़ा बच्चा पर जन्म हुआ 6 महीने का बच्चा। ये है इसलिए कह रहे हैं षण्मासिको बालः मृत, 6 महीने का बच्चा मेरा मर गया। इति लोकः वदिष्यति, लोक में ऐसा, हाँ लोग कहेंगे ऐसा, 6 महीने का बच्चा मर गया ऐसे कह के लोग कहेंगे। लोकः वदिष्यति, लोग कहेंगे। तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगत्य ते गृहे, उस बच्चे को मैं तुम्हारे घर में आकर के नित्य दूध पानी कर दिया करूंगी। तो क्या हो गया इनको? एक तो बच्चे का सेवा करना नहीं पड़ा और गर्भ विधारण नहीं करना पड़ा, दोनों काम इसका हो गया। संपत्ति तो था ही, थोड़ा संपत्ति उनको दे दिया भाई, उसका पति भी जैसा भी था उसको मिल गया। अब कह रहे हैं फलम अर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावत। अब स्त्री स्वभाव है ना, तो क्या किया उन्होंने? कह रही है त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम, अधुना परीक्षा के लिए धेन्वै फलम अर्पय, गाय को, गाय भी तुम्हारा बंधिया है, परीक्षा भी हो जाएगा इस फल से बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाय को खिला दो, ठीक है। और तत्तद आचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावत, जो उनको कहा था कि बच्चे को कैसे कैसे होता है गर्भवती होने से, उसी प्रकार वो आचरण करने लगी। लोगों को हुआ कि हाँ गर्भवती हुई, ठीक है ना। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधुलिं ददौ। बोले अथ कालेन सा नारी तदा बालकं प्रसूता, उसके बाद में समय होने पर सा नारी, जो छोटी भगिनी थी, वो तदा बालकं प्रसूता, बालक को जन्म हुई। जन्म होने की बात में बोले क्या है, रहस्य छुपा करके, बालम जनकः आनीय, बालक के पिता ला करके क्या कर दिए, धुंधलिम ददौ, धुंधली को, बालक का पिता, तभी तो उसको तो पता है ना, पैसे मिलेंगे, उसको तो पैसे मिलेगा, वो तो पैसा ले लिया ना, तो उसने लाके चुपचाप छुपा करके रख गया। 3 लोग शामिल थे इसमें, धुंधली और छोटी बहन और उसके पति। आत्मदेव के तो भाग्य में संतान है ही नहीं ना, ऋषि ने कह दिया तुम्हारा 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। हाँ, फल देने के बाद भी इनका संतान नहीं हुआ। देखिए वो तो गाय का हुआ, उस बच्चे से इसका कोई संबंध नहीं है, इसकी पत्नी से भी कोई बच्चा हुआ नहीं। और जब गाय का हो गया धुंधली का क्यों नहीं होता भाई? लेकिन नियति है ना, नियति है ना, कहां से कहां ले जाएगा वो, खींच के ले जाएगा वो। हाँ, इसलिए तो बुद्धि में वो आया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। तो कह रहे तया च कथितं भर्त्रे
प्रसूतः सुखम अर्भक, है ना। तया, उस जो भगिनी थी वो भर्त्रे कथितम, अपने पति को कही। बोले प्रसूत क्या है, नहीं, तया धुंधुली ने भर्त्रे कथितम, अपने पति को कही, आत्मदेव जी को क्या कही, सुखम सुखम अर्भकः प्रसूत, है ना, सुख से ही मेरा संतान क्या हो गया, जन्म हो गया। और लोकस्य सुखम उत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात, लोक का सुख, जो बाह्य लोग थे सबको सुख उत्पन्न हुआ, मतलब आनंद को प्राप्त हुआ। बोले आत्मदेव प्रचोदयात, आत्मदेव का प्रजा उत्पन्न हुआ, उदयात प्रजा, उदयात प्रजा, उदयात प्रजा उत्पन्न होने से लोकस्य सुखम उत्पन्नम। हाँ, लोगों में होता ही है भाई, इतना दिन से बच्चा नहीं हुआ था, अपुत्रिक था, आज इतना उम्र में बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, तो एक होता ही है। हाँ, अब क्या कह रहे देखिए, बोले ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। बोले द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय, जो ब्राह्मण थे वो जात कर्म को जान करके दानम ददौ, दान को दे, और गीत संगीत गाने लगा, बधाइयाँ, बाजा बजने लगे, हाँ, वादित्र और घोष, वादित्र आदि वाद्य आदि घोष आदि सब क्या हो गए, तद्वारे मंगलम बहु मंगलम अभूत, और क्या है, सब मंगल धुंधली आदि बजने लगी। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथम पोषणामि बालकम। कह रहे, पति के आगे कह रही है क्या है, मम कुचे स्तन्यम नास्ति इति वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार वाक्य को बोली, है ना। मम कुछ में, मेरे छाती में स्तन तो है ही नहीं, इतना उम्र बूढ़ापा में क्या स्तन होगा, है कि नहीं, इस प्रकार वाक्य अब्रवीत बोली। क्या बोली, और बोले अन्य स्तन्येन, क्या नहीं, निर्दुग्धा, मैं कैसी हूँ, निर्दुग्धा, इसलिए अन्य स्तन्येन बालकम कथम पुष्णामि, पोषण कैसे करूंगी, पुष्णामि कह रहे ना, अन्य स्तन के द्वारा, अन्य स्तन्येन, स्तन उनका नहीं है ना, हाँ, दूसरे के स्तन से कैसे मैं बालक की पोषण करूंगी, ऐसा कहते हुए कह रही है, मस्व सुश्च प्रसूताया मृत बालस्तु वर्तते तामा कार्य गृहे रक्ष्य सातेर्भं पोषयिष्यति। देखिए कितना झूठ बोल रही है। हाँ, बोले मत स्वसुश्च, मेरे जो बहन है उसका प्रसूताया बालस्तु मृत वर्तते, उसका जो जन्म हुआ था बालक वो मर गया है। झूठी, तो पूरा झूठी तो बोल रही है। बोले हाँ, ताम 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 गृहे रक्ष्य, उसको मैं घर में रख लूंगी, और अकार्य, कार्य रहित होते हुए साते अर्भम पोषयिष्यति, अर्भम मतलब बालकम पोषयिष्यति, ठीक है, मेरे ताम सात भगिनी स्वसु ते बालक अर्भम ते बालकम, है ना, ते अर्भ मतलब वो बालक को पोषयिष्यति, है ना, वो पोषण करेगी, दूध पिलाएगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्।
बोले तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे, उसके द्वारा जो तत्कृतम उसके द्वारा किया हुआ जो सब कुछ जंजाल था, माया जंजाल, पतिना पुत्र रक्षण हेतवे, पति के द्वारा पुत्र रक्षा के लिए क्या की, पुत्र रक्षण हेतु, पुत्र की रक्षा करने के कारण पुत्रस्य धुंधुकारीति, क्या है, पुत्र को रक्षण करने के कारण माँ रक्षा करती है ना, इसलिए पुत्र से पुत्र का जो नामा मात्रा माने धुंधुकारी इति प्रतिष्ठितम, माता के द्वारा धुंधुकारी इस प्रकार नाम रख दिए, प्रतिष्ठा कर दिए, नाम रख दिए। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुबेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब वो उसके 3 महीने बाद, इसका मतलब 12 महीने बाद गाय बच्चा देता है। इनके 6 महीने तो गाय कितना साल में एक बार देता है। साल में 2 बार भी देते हैं। हाँ, उनके वहाँ देता है। हाँ, देते जर्सी भी नहीं देते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो उसके 3 मास के बाद में क्या हुआ, सा धेनु, जिस धेनु को उन्होंने फल दिया था, उसा अर्भकम सुसुबे, एक बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम, उस सब 4 अंग सुंदर था, और निर्मलम दिव्यम कनक प्रभम, तो क्या था वो, निर्मल कनक प्रभम, कनक मतलब सोना जैसे प्रभा था, मतलब गौरव वर्ण था, और दिव्य सर्वांग सुंदर दिव्यम अर्भकम सुसुबे, बालक जन्म हुआ। रख दे सेठे। दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थम समागता। वो तो स्वाभाविक है, गाय अगर कोई बच्चा जन्म दे, वो भी इतना सुंदर बालक, तो सब तो देखने आएंगे ही। वो भी बंध्या गाय, आज तक बंध्या ही तो थी वो। हाँ हाँ, अब विप्रस्तु प्रसन्न दृष्टवा, विप्र ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के देख करके, स्वयं संस्कारान स्वयं आदते, संस्कार करने के लिए स्वयं गए। ब्राह्मण तो थे ही, कर्मकांडी थे ही, ये थे ना, वो तो वेदादि भी जानते थे ना, आत्मदेव, इसलिए हाँ स्वयं ही करने गए। स्वयं का कहाँ हुआ भाई, तो गाय का बच्चा है, गाय का भी है, उसका भी संस्कार होता है। नारी करना अरे भाई, जब गाय के वहां से मनुष्य बच्चा जन्म हुआ, तो संस्कार तो करने जाएंगे ना, जन्म संस्कार। बोले जनाः सर्वे जनाः आश्चर्य मत्वा, सब मनुष्य आश्चर्य होकर के लिए दिदृक्षार्थम समागता, देखने के लिए सब एकत्रित हुए। एक बार हमने, चलिए अब लोग क्या कह रहे देखिए, बोले भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपिति कौतुकम। लोग तो कहेंगे भाई, जहाँ एक बच्चा नहीं हो रहा था, उनके वहाँ गाय भी बच्चा देने लग गया, मनुष्य बच्चा है कि नहीं। तो लोग तो कहेंगे ही कि रे अधुना आत्मदेवस्य भाग्य उदय जात पश्यत, देखो देखो अब क्या हुआ, आत्मदेव का भाग्य उदय हो गया। बोले धेन्वा, धेनु के द्वारा बालः प्रसूत, बालक भी जन्म हुआ, और वो कैसे है, बोले देव रूपी कौतुकम, बोले देवता जैसे सुंदर है, और कौतुकम मतलब गोल, क्या कहते हैं ना, गोल मटल कहते हैं, मतलब बहुत सुंदर था, देवता जैसे सुंदर था।
वो तो होगा ही, ऋषि का फल है, आशीर्वाद स्वरूप है, लेकिन वो गाय के भाग्य में था। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तो सुतं दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकुरत। ये जो गोकर्ण है, गाय कर्ण मतलब लंबा कर्ण, ये एक महापुरुष का लक्षण है ना। जिसका जो महापुरुष हुए सबका कान बड़ा बड़ा है। देखिए हमारे गुरु जी, गिरिराज गुरु जी है, उनके हाँ कान बड़ा लंबा है। राजेंद्र दास महाराज जी के पिताजी है, उनके कान बहुत लंबा लंबा है, देखे हाँ, इतना लंबा लंबा गुरु जी का कान भी लंबा है। तो ऐसे ये सो महापुरुष है, और जिसका कान लंबा हुआ है वो अच्छी स्थिति में पहुंचे है इसमें आध्यात्म मार्ग में। जगत मार्ग का तो खैर होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भी अच्छी स्थिति में पहुंचे। इसलिए जो गोकर्ण करके कहा, गाय जैसा कान नहीं था, गोकर्ण मतलब कान बड़ा था। गाय का जैसा कान? नहीं, बड़ा कान, वो उस टाइप का कान नहीं था। ये तो चित्र बना देते लोग। गोकर्ण उसी को कहा जाता है जिसका बड़ा कान है। हाथी का कान जैसा? हाथी कान तो पतला पतला होकर यूं ही हिलता है, लेकिन बड़ा तो हाँ वो चित्र ने बना दिया है, चित्रकार ने बना दिया। लेकिन गाय जैसा कर्ण था, मतलब वो बड़ा कर्ण था। गाय का कान बड़ा होता है ना, इसीलिए वो कहा है। वो चित्र बनाया, लेकिन वो ठीक है, चलिए। कह रहे हैं बोले तद रहस्यम, वो जो रहस्यम केनापि न ज्ञातम, ये रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। केवल वो दो ही लोग जानते थे ये रहस्य को, धुंधुली और उसकी बहन। और उसके पति नहीं, उसके पति को भी ये फल की बात नहीं पता था। फल की बात? ये जो कह रहे हैं, ये रहस्य जो है गोकर्ण जी के वाला, ये रहस्य तो केवल ये दो ही जानते थे, और गाय जानती थी। लेकिन गाय को पता क्या है? गाय को तो पता ही था भाई, फल तो उसने खाई है। हाँ, पता तो होता है। दिव्य फल जहाँ, दिव्य वस्तु जहाँ होता है वहाँ ज्ञान हो जाता है। वो सोच रही होगी इतना दिन से मैं बंधा था, वो खिलाया फिर तो मेरा कुछ शक्ति है उसमें। गाय में ये सब बुद्धि है, गाय केवल बोल नहीं पाता। हाँ, इसीलिए उसका जो रोती वो वहाँ जो खिड़की अपने से आप खोलता था, ऐसे सिंग लगा के। गाय में बुद्धि है। उनके जो सेवक है, यदि कहीं चले जाए वो रोई, पता चल जाता है। गाय के बच्चा जब मर जाता है रोती है, और गाय को प्रति कोई प्रेम करता है वो भी मर जाता है तब भी आके रोते हैं। फिल्म में नहीं, वास्तव में हमारे यहाँ जो पड़ोस में एक माता जी मर गई, तो वो एक गाय को, बछड़ा को रोज खाना खिलाते थे, वो साग पत्ता ला के रोज खिलाते थे, उनके घर में लेकर के बुला के। अब वो मर गई ना, वहीं आके खड़ा हुआ, जब तक वो लाश पड़ा रहा तब तक वहां से गया ही नहीं वो बछड़ा, वहां खड़े खड़े आंखों से आंसू टपकाता रहा। उसको लेके गए, फिर वो साथ गई वहां तक, ये अपने ये घाट है ना मोक्षधाम, परिक्रमा मार्ग तक गई। उसके बाद वो लोग अंदर गए, फिर वहीं खड़ी रही और अंदर नहीं गई। हाँ, तो इसके मतलब वो गाय को, पशु को भी ज्ञान होता है। कुल मिला के ये तीन लोग को ही जानते थे, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, आत्मदेव जी को ये विषय पता नहीं था, है ना। लोग कह रहे हैं विधि योगतः, ये क्या है, दैववशत हुआ है। गोकर्णम तु सुतम दृष्ट्वा, गाय जैसे कान होने से, गाय से उत्पन्न होने से, गोकर्णम नाम च अकरोत, गोकर्ण नाम उनका रख दिया। और एक श्लोक कर लेती है, पेज पूरा हो जाएगा। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। कियत् कालेन तौ जातौ, कुछ दिन जाने की बात में, तौ
उभयो तनयो तरुणौ जातौ, है ना, जो दोनों बालक युवक हुए, तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। गोकर्ण पंडित हुआ, महाज्ञानी पंडित हुए, और धुंधुकारी महाखलः, धुंधुकारी जो है बहुत दुष्ट प्रकृति का हुआ। इसके बाद में गोकर्ण जो हुए शौचाचार हुए, और धुंधुकारी महाक्रोध, क्रोधवर्धित, इस प्रकार की सब व्याख्या हम कल करेंगे। इन दोनों के विषय में कल विचार करेंगे। श्री राधे कृष्ण।